आदाब। जेकेएल डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बुनियादी सहूलतें न होने से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का दर्जा खत्म, जिम्मेदार कौन? बीजेपी के जश्न मनाने पर उमर अब्दुल्ला ने हैरानगी और तशवीश का किया इजहार। बीजेपी और आरएसएस ही मेरिट पर आए बच्चों के मुस्तकबिल से खेल सकती है, कांग्रेस एमपी नासिर हुसैन की तनकीद। बीजेपी ने साफ कर दिया जम्मू कश्मीर एक है, जम्मू को अलग रियासत का दर्जा देने की राय गलत, अशोक कौल का बयान। जम्मू में कांग्रेस की जी राम जी स्कीम पर एक रोजा तरबेती वर्कशॉप, नासिर हुसैन की खुसूसी शिरकत। जम्मू में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ली गई तलाशी, आवाम को चौकस रहने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर की अंडर 16 क्रिकेट टीम का बड़ा कारनामा, पहली बार जीते विजय मंचन पैलेट ग्रुप ट्रॉफी, वजीर आला ने की हौसला अफजाई। कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर, श्रीनगर में -5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड, मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। और खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के दर्जे को कलादम करने और बीजेपी का इस पर जश्न मनाने पर हैरानगी और तशवीश का इजहार किया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि मुल्क में रियासतें तरसती हैं एक मेडिकल कॉलेज के लिए और जम्मू कश्मीर बिना बनाए कॉलेज से सियासत की वजह से बंद कर दिया गया। उमर ने मजीद कहा कि जिन बच्चों को मेरिट पर दाखिला मिला था उन्हें अपने घरों के नज़दीक वाले कॉलेजों में दाखिला दिया जाएगा। बिना नाम लिए उमर अब्दुल्ला ने एलजी की भी तनकीद की और कहा कि अगर बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से कॉलेज का दर्जा ख़त्म किया गया तो इसके जिम्मेदार तो वही हैं जो वहाँ के सरबराह हैं। जैसे मैंने कल सांबा में कहा, इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्ज़ाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट है, इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी जिम्मेवारी है। जो इनके घर के सबसे नज़दीक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ इनको जो है सुपर न्यूमरी सीट्स कायम करके इनको हम एडजस्ट कर देंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए, जिस पे आपको एतराज़ हुआ। बीजेपी के अंदर मुसलमानों के तई नफरत इतनी बढ़ गई कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद करवा के उन्होंने जम्मू का ही नुकसान कर दिया। ये कहना है एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार का। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए डार ने कहा कि जम्मू के लोगों को तज्जिया करना चाहिए कि बीजेपी उनको किस ओर ले जा रही है। ये बीजेपी की एक नई कारस्तानी है। जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बीजेपी करती है वो फिर से आज जम्मू कश्मीर में रिपीट हो रही है। उसका आपने एक छोटा सा हाईलाइट जो देखा श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज, जिसमें आप देखिए कि मुस्लिम हेट्रेड इतनी बढ़ गई है कि जो बच्चे नीट के थ्रू आए थे, अब एक तो उन्होंने उन बच्चों की कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश तो की ही की, लेकिन हेट्रेड इतना है टुवर्ड्स मुस्लिम स्टूडेंट्स, जो बीजेपी और इसकी अलाइड जमातें हैं, जिसमें बजरंग दल है या वीएचपी है, उन्होंने तो कॉलेज भी बंद करवा दिया। मेंबर पार्लियामेंट व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नासिर हुसैन ने आज कहा कि मेरिट पर आए बच्चों के मुस्तकबिल से मजहबी बुनियादों पर खिलवाड़ सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ही कर सकती है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को आगे अक़लियती दर्जा देकर यह मामला हल किया जा सकता था, लेकिन बीजेपी को ऐसे मुद्दे सियासत करने के लिए चाहिए होते हैं।
सरकार भाजपा आरएसएस हर इशू को कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है। इसमें ऑल इंडिया एग्जामिनेशन हुआ था, नीट के तहत एग्जामिनेशन हुआ था। उसमें नीट में जो है किसी का नाम नहीं पता रहता है, रजिस्टर नंबर, रोल नंबर जो रहता है वो भी नहीं पता रहता है किसी को, और उसके तहत एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, उसके तहत ही एवॉल्यूशन होता है और रिजल्ट अनाउंस करते हैं। आप जो मेहनत किए थे, जो लकी थे, जो अच्छा लिखे थे, उनको सीट मिली है। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ा करना अभी आदतन अभी मजबूर हैं कि इस तरह के इश्यूज को टेकअप करें, नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला नायब सदर इमरान अमीन शाह ने कहा कि चंद खुदगर्ज अनासर की वजह से तालीमी इदारों को सियासत की नज़र किया जा रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का हालिया मामला है। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये तालीमी शोबे के साथ पूरी नाइंसाफी है। जो यहाँ पे एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अनासर, हम उसको होने नहीं देंगे। और जो जम्मू के लोगों के साथ ये पूरा उन्होंने उन पे तलवार चली है, तो हम इसकी पूरी तरह मजम्मत करते हैं। और महबूबा मुफ्ती को ये सोचना चाहिए कि अपने फादर साहब की मज़ार पे जाके वहाँ पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मैडम सकीना ईतू साहिबा उनको डायरेक्ट। नेशनल स्टूडेंट यूनियन के साबिक़ कौमी सदर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा एडवोकेट फेरोज़ खान ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS की मंजूरी वापस लेने को जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने इसे फैसले को संगीन इदारा जाती नाकामी और नाक़िस हुक्मरानी का नतीजा करार दिया। बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है कि कटरा मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया है और ये जम्मू के स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर के यूथ का। और जिस तरीके से बंद किया है, ये तो क्वेश्चन मार्क उठता है हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर, ये क्वेश्चन मार्क उठता है MCI के ऊपर जिसने इसको पहले मान्यता दी। अगर पहले मान्यता दी तो आज कैसे आपने कैंसिल किया? और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं कि अगर स्टूडेंट्स ने वहां पे जिनकी भी एडमिशन हुई वो बहुत सी मेहनत की और नीट एग्जाम पास करके वहां पर उनकी एडमिशन हुई। भारतीय जनता पार्टी ने आज साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर एक है और पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। इन बातों का इजहार आज बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए किया। कौल ने कहा कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा देने की राय किसी एक फर्द की हो सकती है, लेकिन बीजेपी की नहीं। विचार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ये सोच नहीं है, किसी इंडिविजुअल का अपना सोच है, वो हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में जम्मू कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत। जम्मू कश्मीर एज ए जम्मू कश्मीर, नॉट जम्मू। DDC की चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग ने बीजेपी लीडर श्यामलाल शर्मा के जम्मू को अलग रियासत देने के बयान को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि यह बयान जम्मू कश्मीर को फ़िरकावाराना बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पहले तो इतनी प्रेस्टिजियस और इतनी पुरानी स्टेट को इन्होंने डिवाइड करके लद्दाख को हमसे अलग किया, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। और आप देख सकते हैं कि लद्दाख में इस वक्त हालात क्या हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। इसी तरीके से आप जम्मू कश्मीर को ये अलग करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक इलाके को डिवाइड नहीं करना चाहते, ये लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। जम्मू में कांग्रेस की जानब से जयराम जी स्कीम पर एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन पार्लियामेंट और AICC के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नासिर हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद लोगों तक इस स्कीम की खामियों और नुकसानात को पहुँचाना है। आज पूरे देश भर में AICC की तरफ से सारे इंचार्जेस अपने अपने स्टेट जहाँ इंचार्ज हैं वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इसके बारे में एजुकेट करने के लिए और आने वाले दिनों में इसका आंदोलन किस लेवल तक ले जाना, कैसा ले जाना, उसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए सारे इंचार्जेस पूरे देश भर में आज अपने अपने। जम्मू सूबे में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दहशतगर्दी के किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुराग रसां कुत्तों ने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तलाशी कार्रवाई की। पार्किंग एरिया से लेकर अंदरून सड़कों तक चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई हिफाजती इक़दामात को फुल प्रूफ बनाने के लिए की गई। ताहाल किसी भी मशकूक शय की इत्तला नहीं मिली, ताहम आवाम को चौकस रहने की हिदायत जारी की गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खान साहब में SDM जहांगीर अहमद गिरी की सदारत में यौम जमहूरिया की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में सिक्योरिटी, चरागाह और परेड के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई।
तमाम अफसरान को अवामी फलाही स्कीमों के स्टॉल लगाने और आवाम को तकरीब में भरपूर शिरकत की दावत दी गई। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है और श्रीनगर में बीती रात इस सीज़न की सर्द तरीन रात रही और रात का दर्जा हरारत -5.1 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरी ओर सयाहती मकाम गुलमर्ग में रात का दर्जा हरारत -9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस शदीद सर्दी की लहर की वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए और लोग आग सेकते जगह जगह देखे गए। महकमे मौसमियात ने 10 जनवरी तक पारा और गिरने की पेशगोई की है। ठंड जो है बढ़ने के चांसेस हैं टिल 10 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग जो है यहाँ श्रीनगर में भी -5.1 जो है रिकॉर्ड किया गया, जो सीज़न का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है। और बाकी जो स्टेशन हैं, खासकर हिल स्टेशन की बात करें, -9 तक टच किया है। तो शुपियन में सबसे ज़्यादा ठंड जो देखा गया -7 और कमिंग डेज में भी फर्दर फॉल के चांसेस हैं। फिर उसके बाद 10th के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में विजय मर्चेंटला ट्रॉफी जीतने वाली जम्मू कश्मीर अंडर-16 क्रिकेट टीम से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए हौसला अफजाई की। वाज़िर के जम्मू कश्मीर ने फाइनल में मिजोरम को शिकस्त देकर पहली बार ये तारीखी टाइटल अपने नाम किया है। हालिया दिनों संदीप मावा की जानिब से कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के सरपरस्त मौलाना गुलाम रसूल हामी के खिलाफ मुबैना तौर पर हतक आमेज़ तबसरे के लिए जाने के खिलाफ तंजीम के अनंतनाग यूनिट ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने संदीप मावा के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज कराई और मुतल्लिक़ हुकाम से मुतालबा किया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि ऐसे बयानात से मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं और समाज में इंतशार फैलने का खदशा पैदा हो जाता है। He is a sick-minded person. He is a sick-minded person. मैं आपको कह रहा हूँ, उसको पता ही नहीं वो बोल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, उसको बोलना क्या है, और उसके पास वो इंफॉर्मेशन जो आती है ना। शिवसेना जम्मू के यूटी सदर मनीष सानी ने आज एक बार फिर जम्मू शहर से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याई मुसलमानों को निकालने की मांग दोहराई। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सानी ने कहा कि जम्मू के कुछ इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई गैर कानूनी कामों में मुलविस हैं। से हमें जो है ऐसी जानकारियां मिली हैं कि बठिंडी के आगे राजीव नगर के पास एक जो है रोहिंग्या नाम की पूरी कॉलोनी बसी हुई है। पूरी की पूरी कॉलोनी बसी हुई है। उस कॉलोनी के अंदर ना केवल अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं, बल्कि वहां पर जो है अवैध रूप से खोखों यानी टेम्परेरी दुकानें लगभग 100 से ऊपर जो है दुकान। किश्तवाड़ के MLA शगन परिहार ने कहा कि VBG रामजी एक्ट 2025 पुराने और बदनवानी से मुतासरा मनरेगा फ्रेमवर्क को तरक्की पर मबनी, शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार मुलाजमत पर मबनी मॉडल के साथ बदलकर हिंदुस्तान की देही रोजगार पॉलिसी में तारीखी तब्दीली लाएगा। अभी जो रिसेंटली VBG रामजी जो है, जो MG नरेगा जो है उसका नाम जो चेंज करके VBG रामजी रखा गया है, जहां पहले MG नरेगा रोजगार प्रदान करने पर ही फोकस करती थी, वही VBG रामजी जो है उसने न सिर्फ रोजगार प्रदान करना है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा है। अपनी पार्टी की जानिब से ज़िला शोपियां में मुनक़्क़दा यूथ कन्वेंशन में नौजवानों को दरपेश रोज़गार और दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हिलाल शाह ने कहा कि अपनी पार्टी हमेशा नौजवानों के रोज़गार और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करती आई है। जनूबी कश्मीर में रेलवे मनसूबों से मुतासर अफराद को मुनसिफ़ाना मुआवजा देने का मुतालबा किया गया। अपनी पार्टी यही देख रही है। देखिए दुख की बात क्या है, हम इस वक्त शुपियन में बैठे हैं, हम तो मांग करेंगे हुकूमत से, यहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज दे दो, यहाँ पर आप IIT दे दो, यहाँ पर आप IIM दे दो, यहाँ पर बाकी सारी फैसिलिटी जो होनी भी चाहिए। अनंतनाग की आवाम ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर रहनुमा और MLA अनंतनाग फिरज़ादा मोहम्मद सईद की जानिब से तरक्याती कामों के आगाज़ पर इत्मीनान का इजहार किया। मकामी लोगों ने लेन ड्रेनेज सिस्टम की तामीर और अचबल अड्डी के कब्रिस्तान में सोलर लाइट्स की तनसीब को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि आवामी फलाही मनसूबे इसी तसलसल के साथ जारी रहेंगे। अनंतनागस मज पत्मो 20 वरियो पे काम गमस कहें लेन्स एंड ड्रेन्स 1,66,00,000 कज महल अछबल अड़ा तो गांजीवाड़ा 1,66,00,000 दुत पीरजादा मोहम्मद सईद साहबन अम खतर अत चल।
जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सयाहत के बुनियादी ढांचे को तक़वीत मिलने की तवक्को है, क्योंकि मठोला से सिवजधार तक केबल कार मनसूबा हकीकत के करीब पहुँच गया है। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पेशरफ्त को खुशाइंद करार देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने मनसूबे के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए टेंडर तलब किए हैं। कल हमने एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का ट्वीट देखा और उसमें हमने देखा कि भद्रवाह के लिए एक गंडोला जो मठोला से सियोज की ओर जाएगा उसका DPR का टेंडर हो चुका है और जो 4 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करना है। रक्सम संथन सड़क पर शदीद बर्फ जमने के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। हुकाम ने आवाम से अपील की कि वो अगले अहकाम तक सड़क पर सफ़र करने से गुरेज करें ताकि इंतजामिया के साथ ताउन किया जा सके। गुज़िश्ता दिनों वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई और इस हवाले से अगर हम तारीखी ज़िला अनंतनाग की बात करें तो तारीखी ज़िला अनंतनाग के बुलंद पहाड़ियों पर कायम सिंथन टॉप में भी शदीद बर्फबारी हुई है। हुकाम की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है कि फ़िलहाल के लिए ट्रैफिक मूवमेंट जो है उसे मुअत्तल कर दिया गया है और उनकी जानिब से पूरे शोहरा पर नमक और यूरिया का छिड़काव किया गया है। लोगों से तलकीन की गई है कि और एडवाइजरी को फॉलो करने के बाद ही अपना सफ़र जो है वो करे। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार। बारामूला उड़ी हाईवे को बंद करने के बाद मुसाफिरों को मतवाजी सड़क पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जहां ज़मीन खिसकने और सड़क की खस्ता हालत की वजह से ट्रैफिक की भीड़ बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इंतजामिया ने सड़क की हालत जानते हुए भी ट्रैफिक की इजाज़त दी, जिससे सैकड़ों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बस ये रोड का काम जब से शुरू हुआ है ना, ये बार बार ये पत्थरों का बिजनेस बना हुआ है। ये पत्थर निकाल रहे हैं, रोड वाइडनिंग नहीं हो रही है। ये कोई ना कोई हादसा यहाँ बड़ा होगा, फिर यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ के ऑफिसर आएंगे, फिर कहेंगे हम इतना रिलीफ देंगे, हम अब आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। बार बार ये पहाड़ उतर के आता है, तो ये इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। आर्मी गाड़ियां त्रावान सेवलन चन त्रावनी उसको गसो दपान सुमा करियो सुमा का तीत का रुपया आनो जयीर लक लक बच्ची छु या तो त्यो अनज कानवत गए योर ते गए और आए, मगर सिविल गाड़ी से टोली के त्राव कहां गाड़ी गई। खड्डे इतने हैं कि बस भी नहीं चल सकती है और खास कर ये सिंगल रोड है। मजबूरी की हालत में हमने 5-8 गाड़ियां यहाँ से रवाना की हैं, लेकिन उनको पहले ये नसीहत उन ड्राइवरों को दी है कि बिल्कुल आहिस्ता से अपना सफ़र ठीक ठाक से करें, क्योंकि खास मुसाफिरों को सहूलियत होनी। यौम जमहूरिया से कबल गाजीगुंड में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH 44 पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई। पुलिस के मुताबिक ज़िले में मजमूई सूरत हाल कड़ी नज़र रखी जा रही है, जबकि सीनियर पुलिस अफसरान खुद सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं ताकि यौम जमहूरिया की तकरीबात पुरअमन और महफूज माहौल में मुनक्किद हो सकें। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बालास्व ने आज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लालपुरा में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत की, जिसका मकसद अवामी शिकायत का फौरी इजाला था। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और महकमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। दिवस एक होना चाहिए और हम एक हर 15 दिन में ब्लॉक दिवस हम करते हैं। ब्लॉक में मैं जाता हूँ पर्सनली और लालपुरा एक रहेगा, तो आज हमने लालपुरा में ब्लॉक दिवस। DSP ट्रैफिक दही मुजाहिद नज़ीर ने बारामूला में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जिसमें कम उम्र ड्राइवरों को निशाना बनाया गया और गाड़ियां जब्त की गईं। अवाम ने इस मुहिम को सराहा और कहा कि ये सड़क हादसात को कम करने में मददगार साबित होगी। मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, स्कूटर पे चल रहे हैं, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, ये आम वायलेशन, विजिबल वायलेशंस है। आप देखिए ओवरलोड है, इस गाड़ी में अभी 4 बंदे, इसको हमने रिकमेंड भी किया फॉर सस्पेंशन ऑफ ड्यूटी, तो इसको 6 महीने या 4 महीने के लिए इसकी ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाएगी। बारामूला तक कुपवाड़ा 4 लेन का मनसूबा जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम कदम साबित होगा, जिसमें 51 किलोमीटर सड़क को 2 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। बारामूला के लोगों ने इस प्रोजेक्ट को सराहा और जेटी पुल की तकमील का मुतालबा किया ताकि ट्रैफिक मसाइल से निजात मिल सके। अब ये जो बाईपास का एक्सटेंशन हुआ है फ्रॉम श्रीनगर टू बारामूला
चूँकि बारामूला और कुपवारा में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो हमेशा देखा जाता है, और जिसकी वजह से आम लोगों को की चलत फिरत में या ट्रैफिक रेगुलेशन में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारामूला कुपवाड़ा बाईपास के हम एंड पॉइंट में इस वक्त हैं, और ये ट्रकपुरा का मकाम है जहाँ पे ये बाईपास जो नेशनल हाईवे है, बारामूला कुपवाड़ा नेशनल हाईवे, इससे मिलेगा। और लोगों का कहना है कि इससे काफ़ी आसानी होगी सफ़र में, और काम शदुमत से जारी है। हालांकि लोग चाहते हैं कि इस बाईपास पे काम शदुमत से चले, इसका काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जिस मकसद के लिए इस बाईपास को तामीर किया गया वो मकसद पूरा हो। मुनसिफ टीवी के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। साबिक MLC विबोध गुप्ता की जानिब से 6 करोड़ रुपए की पिकानेट मनसूबा शुरू किया गया, जिससे 50 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस मनसूबे के ज़रिए ससालकोट और डुंगी पंचायतों में बड़ी तादाद में लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। ये बात साबिक सरपंच राजकुमार ने कही। खत्ता चनाब में हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा करने वाले पावर प्रोजेक्ट से पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जा रहा है, जिनमें पगल डोल पावर प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। दर्जन के अवाम ने अपनी ज़मीनों को प्रोजेक्ट हुक्काम के हवाले किया, तहम मुआवजे के हवाले से खदशात सामने आए और लोगों ने CVP मैनेजमेंट से वजाहत की मांग की। जम्मू कश्मीर में दस्तकारी का कदीम हुनर आज भी जिंदा है। ख़ास तौर पर ज़िला बडगाम के इलाके का कान्हवा भटपुरा में काफ़ी शॉल बनाने का काम बड़ी अहमियत रखता है। मकामी कारीगरों का कहना है कि इलाके के नौजवान भी इस फ़न में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे ये रिवायत नई नस्ल तक मुंतकिल हो रही है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि कानी शॉल बनाने वाले कारीगरों को कम सूद पर कर्ज की सहूलत फराहम की जाए, ताकि रिवायती दस्तकारी मज़ीद फ़रोग़ पा सके। अल्फा कप फर्स्ट एडिशन T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच आज स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में खेला गया, जिसमें ज़राफ़ान पोजल किश्तवाड़ ने KGF पंजाब को 14 रन से शिकस्त देकर पहली चैंपियनशिप अपने नाम की। DC डोडा हरविंदर सिंह और SSP डोडा संदीप मेहता ने फातेह टीम को ट्रॉफी और नकद इनामात दिए। इस टूर्नामेंट में तकरीबन 40 टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल में बड़ी तादाद में तमाशाइयों ने शिरकत की। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।